पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? किसी के मारे लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाएं कि हम उसे इस्लामी रियासत कहेंगे, कि हम उसको इस्लामी रियासत कहेंगे जहां अदालतें बिक चुकी हों और इंसाफ चौराहे पर खड़ा निशाने तमस्खुर बन चुका हो, कि हम उसको इस्लामी रियासत कहेंगे जहां मासूम ज़ैनब को इंसाफ न मिल सके, कि हम उसको इस्लामी रियासत कहेंगे, कि हम उसको इस्लामी रियासत कहेंगे जिसकी बेटी गैरों की कैद में हो और हमारे कानों पर जूं तक ना रेंगे। जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हैं, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हैं, जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश में आदिल बहरे हो आहें न सुने मासूमों की, जिस देश की गलियों कूचों में हर सू फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटे चीनी जनाबे सदर, मैं उस रियासत को इस्लामी रियासत नहीं कहूंगी जहां शुरफा और उमरा की बेटियां टिकटॉक और यूट्यूब पर अपने जिस्म की नुमाइश करती नजर आए। वो शुरफा और उमरा जो कुछ, लेकिन उसके लिए आपको कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामना होगा। जनाबे सदर, मैं उस रियासत को इस्लामी रियासत नहीं कहूंगी जहां शुरफा और उमरा की बेटियां टिकटॉक और यूट्यूब पर अपने जिस्म की नुमाइश करती नजर आए। वो शुरफा और उमरा जो कुछ अरसा पहले गरीब की बेटियों को चंद रुपयों के एवज अपनी महफिलों में नचाते थे, आज उनकी अपनी बेटियां सरे बाजार नाच रही हैं और वो बाप और भाई खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। जनाबे सदर, मैं उस रियासत को इस्लामी रियासत कतई नहीं कहूंगी जहां वायरल शुदा का एक ठुमका आपकी PhD की सारी डिग्री की बैंड बजा दे। जनाबे सदर, क्या वो इस्लामी रियासत है जहां तालीम कारोबार बन चुकी हो, जहां इल्म आपका तस्किया करने की बजाय आप में फहाशी फैले, जहां नौजवान ना तैयार हो, उनकी किरदार साजी ना हो, बल्कि सिर्फ उन्हें CGPA के दौड़ में लगा दिया जाए, तो क्या आप उस रियासत को इस्लामी रियासत कहेंगे? अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर क्या नारे तकबीर भी फितना। अफसोस कि इस्लाम के नाम पर बनी इस रियासत में इस्लाम कहीं नहीं है। अगर इस्लाम नमाज रोजा और हज का नाम है तो ये तो हम हिंदुस्तान में भी कर सकते थे। तो अलग वतन का मुतालबा क्यों? अलग वतन का मुतालबा इसलिए किया गया ताकि कैसी रियासत कायम हो जहाँ हाकिम आला इक़्तिदार आला अल्लाह अज़्ज़ा व जल का निज़ाम कायम हो। लेकिन मौजूद सामीन, हमने अल्लाह के साथ गद्दारी की, अल्लाह के साथ बेवफाई की कि हमने रियासत तो इस्लाम के नाम पर बनाई लेकिन निज़ाम काफिराना कायम किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, कि जो अल्लाह की नाज़िल की गई किताब के मुताबिक फैसला ना करे वो लोग काफिर हैं, वो लोग काफिर हैं, वो लोग जालिम हैं, वो लोग फासिक हैं। तो अपना मुहासबा करें कि हम काफिर हैं, कि हम जालिम हैं, कि हम मुनाफिक हैं। हाँ मौजूद सामीन, हम हैं। मौजूद सामीन, इसको बदलना होगा। अपने हिस्से की शम्मा जलाएं, अपनी ज़ात से इस्लाह शुरू करें, अपनी ज़िंदगी को मादा परस्ती की बजाय अशरफुल मखलूक़ात होने का सबूत दें। इस निज़ाम को बदलने की कोशिश करें। यकीन जाने फिर आपकी नुसरत को फरिश्ते भी उतरेंगे, आपकी मदद को परिंदे कंकरियाँ लेकर आएंगे, फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सामने आप सुरखरू होंगे। लेकिन उसके लिए आपको कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामना होगा। हर कोई मस्त में ज़ौक़ तन आसानी है, हर कोई मस्त में ज़ौक़ तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फ़ख्र है ने दौलते उस्मानी है, तुमको इस्लाफ से क्या निस्बते रूहानी है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारके कुरआन होकर। शुक्रिया।